जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए। तो लेट्स सी एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए 12 अप्रैल के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए 12 अप्रैल के दिन एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स एरीज के लिए। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है किंग ऑफ वैंड की। तो आपके पार्टनर इस वक्त ईगो में है। कोई व्यक्ति है, ईगो फाइट चल रही हो सकती है आपके साथ। किंग ऑफ वैंड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड। चलिए लेट्स सी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जोनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिसमें मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। एंड थर्ड नंबर पे है वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर है आपके लिए 1 7 9 9 8। तो 99 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई पड़ रहे हैं। ये आपसे नाराज़ हैं किसी बात पर। इनके अंदर ईगो बढ़ा हुआ है इनका, एंड ईगो की वजह से ये काफ़ी कड़वा बोलते हैं आपसे, या फिर इन्होंने कुछ ऐसी कड़वी बातें आपसे बोल दी हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं। डिवाइन थोड़ा सा बताइए ये क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्यों आई है। 8 ऑफ पेंटिकल। मनी माइंडेड हो सकते हैं आपके पार्टनर। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आजकल सिर्फ पैसा नज़र आ रहा है। इनको जो रिच है, वेल्दी है, जो क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर काफ़ी रिच एंड वेल्दी हो सकते हैं। एंड ये ऐसे ही लोगों को प्रियोरिटी देते हैं जो रिच हैं, वेल्दी हैं। मे बी आपके पार्टनर के अंदर ग्रीड बढ़ चुकी है, या फिर ये क्लास को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं, या फिर ये स्टैंडर्ड, क्लास एंड नेम, फेम, इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा कंसर्न कर रहे हैं। यस। तो फिलहाल तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ईगो बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हो सकते हैं, आपसे फाइट कर रहे हो सकते हैं, एंड आपको कुछ बातें ऐसे बोल सकते हैं जो आपको चुभ रही हैं। ओके, एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है यहाँ पे। आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिली है। ओके, आपके पार्टनर किसी तरह के कंफ्यूजन में थे। 2 ऑफ सॉर्ड से दिख रहा है कि आपके पार्टनर की बुद्धि पे ग्रहण लग गया था, ये कंफ्यूज हो गए थे। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है यहाँ पे कोई मदर फिगर है जिसने आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर दिया था, जिसने ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में डाल दी थी। लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोई मदर फिगर वाली एनर्जी आई नहीं है। 8 to 10 की एनर्जी, ये कोई कार्मिक सिचुएशन थी जिसकी वजह से। अच्छा, ये भी पॉसिबल है कि इनका प्लेनेट 213 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी। तो एम्प्रेस की एनर्जी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर ये कुछ प्लैनेट्स का जो होता है ना, कि कभी राहु हैवी हो गए हैं, कभी कुछ, तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि जैसे यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर, कार्मिक सिचुएशन थी, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया, तो उन सब चीज़ों की वजह से ये जो हैं अपनी रियल इमेज भूल गए थे, क्योंकि इनकी जो सोच थी वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गई थी, क्योंकि कुछ ऐसी कार्मिक सिचुएशन थी। बट यहाँ पर 8 3 11 जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। बहुत कम लोगों के लिए कोई मदर फिगर हो सकती है जिसने आपके पार्टनर का बुद्धि बंधन किया था, जिसकी वजह से ये इस तरह से बिहेव करने लगे थे जैसे अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। एम्प्रेस की एनर्जी से ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर मे भी आपके साथ मैरिड थे, या फिर ये आपको एम्प्रोर या एम्प्रेस की तरह देखते थे, लेकिन बाद में इनका दिमाग पलट गया था। ये जो है आपको गलत नज़र से देखने लगे थे, आपको लेकर के मतलब इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया था। ये सोच रहे थे मुझसे बढ़ के कौन है। ओके, यहाँ पर 8 से 11 जस्टिस की एनर्जी आ गई, लेकिन आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो गया है कि गलती हो गई है इनसे। चैरियट की एनर्जी है आपके पार्टनर के सामने, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। अब ये उन सारी नेगेटिविटी से निकल चुके हैं, या वो प्लेनेट था उसका असर खत्म हो गया है। वर्ल्ड की एनर्जी, यस, कोई साइकिल एंड हो चुका है एंड एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई पड़ रही है। 21 7 28 10 की एनर्जी फिर से आ गई है। मतलब ये कोई किस्मत का पहिया था, ये कोई प्लेनेट था
जो आपके पार्टनर को इस तरीके से कंफ्यूज कर रहा था। या तो इनका मून दूषित हो सकता है या इनका राहु खराब हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपके पार्टनर क्रूअल्टी इनके अंदर आ गई थी। किसी को भी कुछ भी बोल देना, किसी के साथ कुछ भी कर देना एंड फिर निर्लिप्त हो जाना कि आई डोंट केयर। तो वो वाली कंडीशन दिख रही है। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर उन सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए आ रहे हैं आपके पास। अब इनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। अभी आपको लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। ये हो गया था 8, 11 एंड 21 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड ये हो गया 11 एंड 10, 21 फिर से। ये कोई साइकिल चल रहा है, साइकिल पे साइकिल। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का लगातार प्योरीफिकेशन चल रहा है लगातार। क्योंकि यस, कुछ सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अगर जानबूझ के भी ऐसा किया था, इनके अंदर पैसे को लेके ग्रीड आ गई थी या फिर ये कुछ ज़्यादा ही मनी मनी ऑब्सेस्ड हो गए थे, तो भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की धुलाई हो चुकी है। मतलब समझ जाइए, व्हील ऑफ फॉर्चून की जो एनर्जी होती है वो कर्मा क्लियरिंग वाली एनर्जी होती है। ओके, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी किया था आपके साथ, जिसने आपको चोट पहुंचाई थी, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। आपके पार्टनर उसको पे कर चुके हैं। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर सेल्फ ऑब्सेस्ड वाली एनर्जी दिखाई पड़ रही है, लेकिन ये पास्ट की ही है। आपके पार्टनर अपने से ऊपर किसी को समझते नहीं थे। काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव एंड काफ़ी रिच हो सकते हैं। 9, 8, 17 स्टार पर्सनैलिटी हो सकते हैं आपके पार्टनर। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। फादर ऑफ सॉर्ड, ये देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड फादर ऑफ सॉर्ड। यस, तो भाई यहाँ पर तो मुझे देखिए यहाँ पे कोई हस्बैंड वाइफ दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए एक कंडीशन तो ये भी हो सकती है कि अगर आपके पार्टनर रिच थे तो आप भी कम नहीं थे, बल्कि आप इनसे ज़्यादा ही थे। ठीक है, ये 8 ऑफ पेंटिकल हैं तो आप 9 ऑफ पेंटिकल हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर इन्होंने आपको आंखें दिखाई हैं, आपसे कुछ ऐसा बोला है उल्टा सीधा, तो आंसर आपने भी किया है। क्योंकि बल्कि ये 8 पेंटिकल हैं, आप 9 पेंटिकल हैं, आप इनसे कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी आप डाउन टू अर्थ हो सकते हैं आप जो हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे सबके साथ ऐसा नहीं होता है ना कि किसी को पैसा मिला और वो फुदकने लगा। तो ये वाली कंडीशन दिख रही है कि आपने हमेशा बहुत डाउन टू अर्थ आप रहे हैं। आपने कभी ऐसी कोई बात नहीं की है। लेकिन जब कोई आपके साथ करता है, जब कोई आपको सुनाता है, आपको पेन होता है, तो फिर आप भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में रहा है ऐसा कि अगर इन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं तो फिर आपने भी इनको चुप कर दिया है। आपने भी फिर इनको ऐसी बड़ी बड़ी आंखें दिखाई हैं। ये देखिए, ये आंखें। ओके, आपने भी इनको वार्न कर दिया है कि डोंट क्रॉस योर लिमिट। ओके, 8, 9, 17, क्योंकि अगर ये स्टार हैं तो फिर आप भी स्टार हैं। अगर ये हैं तो आप इनसे ज़्यादा हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आपको इस तरीके से ट्रीट करे। 9 ऑफ बैंड की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। आपके पार्टनर यहाँ पर किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, कोई कपल हो सकता है जिसने आपके पार्टनर के ऊपर ये बुद्धि बंधन किया था, जिसका असर ख़त्म हो चुका है अब। ठीक है, एंड उस टाइम पर मे बी आपको पता था या नहीं था, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर आपको हर्ट किया गया है तो आपने उसका पूरी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। ओके, यहाँ पे मुझे वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम से। ये किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? 5 ऑफ सॉर्ड। ईगो फाइट चल रही है कोई आप लोगों के बीच में, जिसका आपके पार्टनर ने काफ़ी लंबे टाइम तक इंतज़ार किया है उससे निकलने का। या फिर ये आप भी हो सकते हैं कि आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी हर्ट किया, आपने अपना बीच बचाव तो किया है, अपने आप को सेफ एंड सिक्योर तो किया है, लेकिन आपने इंतज़ार किया है कि ये जो ईगो है ये ख़त्म हो जाए आपके पार्टनर का, ये भी ज़मीन पे आ जाए, तब जाके कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। 9, 5, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। मे भी आपने इनसे अपने आप को डिटैच कर लिया, या फिर आपने थोड़े दिन के लिए चुप्पी साध ली। आपको ऐसा लगा कि भाई अभी तुम्हारा उड़ने का टाइम है, उड़ लो, फिर ज़मीन पे आओगे। क्योंकि कोई भाई आप ज़मीन पे रहते हैं तो आपको लौट के वहीं पे आना है। ओके, 9, 5, 14, 14, 3, 17 स्टार की एनर्जी। यस, आपको पता था आप पुराने स्टार हो सकते हैं, पुराने महारथी हो सकते हैं। तो आपको पता था कि ये आप चाहे कितना भी उड़ लीजिए, लेकिन आपको लौट के तो ज़मीन पे ही आना पड़ता है। आपको अपनी फैमिली के पास या अपने लव्ड वन के पास, अपने लवर के पास ही आना पड़ेगा। आप जाएंगे कहाँ? ओके, 2, 1, 3।
ये हो गया 9, 9, 5, 14, 14, 9, 23। हायरोफेंट की एनर्जी है। यस, हायरोफेंट का मतलब ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हैं। आपने बहुत समझदारी से काम लिया है इस पूरे सिनेरियो में, लेकिन आपके पार्टनर काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं या किसी तरह के ब्लैक मैजिक के असर में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये कोई थर्ड पार्टी दिख रही है। कोई ऐसा है जिसने आपके पार्टनर के ईगो को बूस्ट कर दिया ये। एंड ये कोई हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। वैसे चेक करते हैं। पैशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। रेड कलर, 2 की एनर्जी। हाई प्रीस्टस, कोई हाई प्रीस्टस है आपके पार्टनर की लाइफ में जो ऐसा कर रही है, या फिर आप दोनों की लाइफ में अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तभी भी। ओके, तो यहाँ पर सॉर्ड की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। तो भाई देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैशन, ये जो बैंड की एनर्जी होती है एंड ये सॉर्ड की एनर्जी, किसी ने बहुत तगड़ी कॉन्स्पिरेसी की थी, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 कार्ड हैं सॉर्ड के, एंड 1, 2, 3, कौन सा था, 1, 2, 3 एंड 4, 5 कार्ड हैं बैंड के। इतनी फायर किसी ने लगा दी है, इतना ज़्यादा इनका ईगो बढ़ा दिया है, इतने कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें की हैं, ब्लैक मैजिक किया है कि बिल्कुल आप लोगों के बीच में तलवारें खिंच जाएं, ये दोनों एक दूसरे को सॉर्ड लेके डील करें। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं पाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत वाइजली काम किया है। आपने आंखें दिखाई हैं, आपने उनको कंट्रोल किया है, आपने अपना बाउंड्री बना के रखी है। आपको समझ में आ गया कि इस वक्त इनका दिमाग आउट ऑफ ऑर्डर है, तो इस वक्त इनसे फाइट करना ठीक नहीं है। ओके, 8 ऑफ बैंड। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का आइडिया हो रहा है एंड ये आपसे बात करना चाहते हैं। अब ये उस साइकिल से निकल चुके हैं। टॉवर की एनर्जी, यस, तो ये टॉवर आ चुका है। टॉवर का मतलब ये है 16, 8, 24, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो यस, अब ये जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी उन पर टॉवर आ चुका है एंड आपके पार्टनर जो हैं ये अब आपके पास आ रहे हैं आपसे बात करने, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो गया है कि इनकी गलती थी। चलिए, अच्छी बात है। डिवाइन गाइडेंस दीजिए प्लीज़। प्लेफुलनेस, आपके पार्टनर आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। फेथ, इनको फेथ है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। डिवाइन एक कार्ड गाइडेंस के लिए दीजिए। इन द नियर फ्यूचर, जल्दी ही आएंगे आपके पास। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है जैसे कि आप हमेशा सुनते हैं। जय माता दी।